कोई ना कोई मकसद है जरूर। बारगाहे सैयद शाहिद में हमें हाजिरी देना, अकीदतों के खिराज पेश करना, मोहब्बतों का तोहफा पेश करना। हज़रात, रात का वो आखिरी हिस्सा, रात का वो तीसरा पहर कि जिस पहर में तबीयतें ये कहती हैं कि बिस्तरे इस्तिराहत को संभालो, अब सोने की जरूरत है। जिस्म ये कहता है कि चलो चल करके आराम करते हैं, बदन कहता है चलो चल करके हजरात बिस्तरे इस्तिराहत पर जाकर के सीधे हो जाते हैं। लेकिन फिर भी हजरात आप यहाँ पर आकर के अकीदतों मोहब्बतों का नजराना पेश कर रहे हैं। जानते हैं वजह क्या है? वजह सिर्फ यही है कि हजरात रात जरूरी नहीं है, आराम जरूरी नहीं है, बल्कि मुस्तफा की आल की मोहब्बत जरूरी है। हजरात इसे निस्बतें कायम करना जरूरी है। और अगर निस्बतें जुड़ गई तो सुनो, अमल की मेरे असास क्या है, बजुज़ नदामत के पास क्या है। रहे सलामत बस उनकी निस्बत, मेरा तो बस आसरा यही है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रहे सलामत बस उनकी निस्बत, मेरा तो बस आसरा है। रहे सलामत, तवज्जो है, तवज्जो है। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। और पंजा ये बड़ा अहम होता है मैदाने करबला में पंजा। और जब मुरीद होते हो तो कुछ नहीं जाता, सिर्फ पंजा आगे जाता है। और जब पंजा आगे बढ़ता है तो मुरीद कोई भी करे, कल्लू मियाँ मुरीद करे या हजरात दुनिया का कोई भी पीर मुरीद करे, पंजा कल्लू मियाँ के हाथ में, हाथ कल्लू मियाँ के हाथ में। लेकिन कल्लू मियाँ की जबान से एक ही जुमला अदा होता है, कहो मैंने अपना हाथ वो से पाक के हाथों में दिया। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। कमजोरो ताकतवर हो जाओगे, बीमारों शिफा मिल जाएगी, गुर्बत ज़दा होकर के आने वालों यकीनन अमीरी भी मिलेगी अगर मुकद्दर में होगी। तवज्जो रखना, अगर जुमले सही है तो सुभान अल्लाह कहो। उस कोने वाले कुर्सियों को ना तके। हजरात कुर्सी टेंट की है, चली जाएंगी। निस्बतें बड़ी असीम है, निस्बतें सलामत है तो अल्हम्दुलिल्लाह। हजरात यहाँ भी उरूज मिलेगा और मैदान महशर में भी। हजरात अगर अल्लाह का करम हो गया और इन बुजुर्गों ने नजरे रहमत उठा दी तो इंशाअल्लाह वहाँ भी बेड़ा पार हो जाएगा। ऐ लोगों सुनो, अकीदत व मोहब्बत के साथ हम यहाँ पर आकर के हाजिर हुए हैं। सज्जिदी सरकार आला हजरत फरमाते हैं, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। और तुझसे सग, तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको अल्लाह, वाह वाह वाह। तुझसे दर, दर से सग, वाह 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 वाह। तुझसे दर, दर से सग, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोर। बाबा बना रहे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अगला शेर और भी तो सुन लो। इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। काबिले तवज्जो शेर ये है, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। मुक़य्यद नहीं मुतलक है, ना दुनिया में मारे जाते हैं ना आखिरत में मारे जाते हैं। दुनिया में भी इज्जतें मिलती है, आखिरत में भी इज्जतें मिलती है। हमारी वजह से नहीं बल्कि गले के पट्टे की वजह से मिलती है। गले के पट्टे की वजह से दूर से पहचान हो जाएगी। फला से निस्बत है, फला के दर का फकीर है, फला के दर का मंगता है, फला से मोहब्बत करने वाला है। और सिर्फ मोहब्बत करने वाला नहीं बल्कि मालिक ने हक़ गुलामी में भी ले लिया। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। और इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। जी मजबूत कर लो निस्बतें, निस्बतें मजबूत करो।
और मजबूत निस्बतों का फायदा क्या होता है वो भी मैं तुम्हें बता दूं। अखबारुल अखियार या बहजतुल असरार, दोनों में से एक किताब में मैंने एक वाकया पढ़ा, तवज्जो है, सुभान अल्लाह का आवाज मेरी बैठी हुई है। थोड़े दिनों पहले आया था हजरत की बारगाह में, आकर के मैंने शिकायत की कि सीने में दर्द रहता है। हजरत ने दुआ फरमाई, अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन से जिक्र किया है सीने में दर्द नहीं हुआ। आवाज का बैठना अपनी जगह पर है, जब जरूरत से ज्यादा बोलेंगे तो फिर आवाज तो बैठेगी। जिस्म की ताकत से ज्यादा काम लेने की कोशिश करेंगे तो आवाज तो बैठेगी, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि ताकत से काम ले ले हजरात, जो कैपेसिटी है उससे ज्यादा ये चाहे कुछ भी काम कर ले, हमें इस चीज का भरोसा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी निस्बतें बड़ी बुलंद है, हमारी अकीदतें सलामत है, हमारी मोहब्बत सलामत है। और जब मोहब्बत सलामत है तो यही मोहब्बत इज्जत भी दिलाएगी और यही मोहब्बत इंशाअल्लाह जन्नत भी दिलाएगी। यही मोहब्बत जन्नत भी दिलाएगी। इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। मैंने पढ़ा वाकया, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के खलीफा हैं हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, सब जानते हैं। ये सिलसिला बड़ा अजीम, सिलसिला चिश्तिया की बात हो रही है। सिलसिला चिश्तिया बड़ा अजीम सिलसिला है। इस सिलसिले के बानी कोई और नहीं बल्कि गरीब नवाज है। गरीब नवाज के नाम पर कहो सुभान अल्लाह। सिलसिला चिश्तिया हजरात, सिलसिला चिश्तिया के बानी गरीब नवाज, और गरीब नवाज के खलीफा कौन? हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। गरीब नवाज अजमेर मोहल्ला में रहते हैं और हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का मज़ार पाक कहाँ पर मौजूद है? दिल्ली शरीफ की सरजमीन पर मौजूद है। लेकिन बात हजरत हयात बातिनी की नहीं हो रही, बल्कि बात हयात ज़ाहिरी की हो रही है। गरीब नवाज एक दफा मेहमान बन करके आ गए किसकी बारगाह में? हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन के यहाँ मेहमान बने, अपने खलीफा के मेहमान बने, अपने तिलमीज़े खास के मेहमान बने हजरत कुतुबुद्दीन के। कहां से आए? अजमेर से आए। और जब मेहमान लाजवाब हो और हजरत मेहमान ऐसा कि मुरीद को नाज हो कि मेरा पीर कैसा है, अल्लाह की कसम जब मेहमान बन करके आए कुतुबुद्दीन के यहाँ पर, हजरत जो उनके शागिर्द रहते थे, तलामिज़ा रहते थे, लाइन बनाकर कतारों की शक्ल में आ गए और हजरत गरीब नवाज के बारे में बता दिया। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने आज जो आ रहे हैं वो मामूली मेहमान नहीं है, बल्कि तुम मेरे मुरीद हो और मेरा भी अगर कोई पीर है तो वो गरीब नवाज है। आज पीर मेहमान बने, आज शेख तरीकत मेहमान बने। शेख तरीकत जब मेहमान बने, हजरत गुलाम आ गए, कुतुबुद्दीन के चाहने वाले आ गए, मुरीद आ गए, मुतवस्सिलीन आ गए, शागिर्द आ गए, चाहने वाले आ गए। कुतुबुद्दीन ने कहा था फैज लेना चाहते हो तो आज मेरे पीर आए हैं, आ जाओ तुम्हें फैज मिलेगा। फैज आम का दरवाजा खोल दिया गया है। अकीदतमंदो आओ, दामन उम्मीद साथ लेकर के जाओ, खाली दामन लेकर के आना, तुम्हारे दामन को पुर कर दिया जाएगा। अल्लाह की कसम बारगाह कुतुबुद्दीन सज गई। हजरत मेहमान बन करके गरीब नवाज आ गए, मांगने वाले आ रहे हैं, मांग करके जा रहे हैं, दामन उम्मीद फैला करके आ रहे हैं, दामन उम्मीद भर करके वापस जा रहे हैं। मांगने वाले आते रहे और गरीब नवाज सबको अता करते रहे, सबको दे दिया गया। कुतुबुद्दीन से पूछा था, कुतुबुद्दीन क्या और भी कोई बाकी रह गया? हाँ सरकार, एक और भी बाकी है। कौन बाकी है? सरकार वो कोई और नहीं बल्कि फरीदुद्दीन है। क्यों नहीं आया मेरे पास? कमजोर है, नहीफ है, चिल्ला कशी की वजह से इतना कमजोर हो गया कि रूई में संभाल कर रखा गया। इतना कमजोर हो गया और इतना कमजोर है कि अपने कदमों पर खड़ा नहीं हो सकता। वो आपके यहाँ पर नहीं आएगा, बल्कि अगर कर्म हो जाए तो हमें वहां पर जाना पड़ेगा। यहाँ से नतीजा ये निकालना कि कभी प्यासा कुएं के पास आता है और कभी हजरात कर्म हो जाता है तो कुआं भी प्यासे के पास चला जाता है। जी जी हजरात फरीदुद्दीन कहा गया चलो
कमरा बंद, एक दो दिन नहीं, साल हा साल हो चुके हैं चिल्ला करते हुए, तरके जलाली और जमाली करते हुए मुद्दतें गुजर गई। अब तो जिस्म इतना कमजोर हो गया जब कुछ नहीं खाया कि रूई के अंदर संभाल करके रख दिया गया। गरीब नवाज पहुंच गए, हजरात वहां जाकर के गरीब नवाज खड़े हो गए, साथ में कुतुबुद्दीन भी मौजूद है। पता हुआ हजरात फरीदुद्दीन को गरीब नवाज भी आए हैं, कुतुबुद्दीन भी आए हैं और दोनों के दोनों खड़े हुए हैं। फरीदुद्दीन ने हिम्मत की और हिम्मत करके खड़े होने का इरादा किया ताकि इस्तेकबाल हो जाए, ताकि पीर की तासीब हो जाए, ताकि हजरत पीर के लिए खड़ा हुआ जाए। अल्लाह की कसम इधर खड़ा होने का इरादा किया, फरीदुद्दीन ने कदमों में ने साथ नहीं दिया, जिस्म ने साथ नहीं दिया, नकाहत ने कहा था, कमजोरी ने कहा था फरीदुद्दीन खड़े नहीं हो सकते। जब खड़ा नहीं हुआ गया तो फरीदुद्दीन कुतुबुद्दीन के कदमों में गिर पड़े। जुमले सुनना तवज्जो से, अगर समझदार हो तो समझना। किसके कदमों में गिरे? कुतुबुद्दीन के। किसके कदमों में? हालांकि उनके पीरो मुर्शिद मोइनुद्दीन भी गरीब नवाज भी वहीं पर मौजूद है। अगर कदमों में गिरना था तो गरीब नवाज के गिरते, अगर हजरात गिरना ही था तो गरीब नवाज तो कुतुबुद्दीन के भी खलीफा थे, उनके कदमों में गिरना चाहिए था। जैसे ही फरीदुद्दीन गिरे, कुतुबुद्दीन ने कहा था फरीदुद्दीन क्या कर रहे हो, सामने मेरे पीरो मुर्शिद मौजूद है, अगर तुम्हें कदमों में गिरना है तो गरीब नवाज के कदमों में गिरो, अगर तुम्हें बोसा ही देना है तो गरीब नवाज के कदमों का बोसा दो, क्योंकि वो मेरे पीर है। हजरत ख्वाजा फरीदुद्दीन का जवाब सुनो, आपने बरजस्ता इरशाद फरमाया था, ऐ मेरे पीरो मुर्शिद सुनो, मुझे जो मिला है अल्लाह के करम से आपके दरवाजे से मिला है, इसलिए मैं अगर गिरूंगा तो आपके कदमों में गिरूंगा। आप कहां गिरना चाहते हैं ये आप जाने, मैं तो आपके कदमों में गिरना चाहता हूँ। मुझे ये पता है मुझे जो मिला वो आपके कदमों से मिला, और आपको अगर मोइनुद्दीन के यहाँ से मिला है तो आप गरीब नवाज के कदमों में गिर जाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। यहाँ आने के बाद एक पैगाम मिलता है, और वो पैगाम मोहब्बत ये कि जिससे निस्बतें जुड़ जाए उन निस्बतों को मजबूत कर लो। अच्छी बात। और इतना मजबूत कर लो कि हजरात वो अटूट हो जाए, उन्हें कोई तोड़ ना सके। अल्लाह की तौफीक शामिल हाल रहे तो हजरात दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब। निस्बतें हैं, निस्बतों से शय मुमताज होती है। हजरत गौसे पाक की बेपनाह करामतें तुमने सुनी होगी, हजरात न जाने कितने वाकयात तुमने सुने होंगे, और करामतों का मामला रह गया तो हजरात हुजूर ख्वाजा हुजूर गौसे पाक की करामतों का आलम यह है कि आप चले तब करामतों का ज़ुहूर हो, आप उठे तब करामतों का ज़ुहूर हो, आप खाए तब करामतों का ज़ुहूर हो, आप पिए तब करामतों का ज़ुहूर हो। अगर अल्लाह ने किसी को सरापा करामत बना करके पैदा किया तो वो सरकार गौसे पाक है। बेशक बेशक। हजरात इल्मे शरीयत में देखो तो लाजवाब, और इल्मे तरीक़त में देखो तब भी लाजवाब। सरकार गौसे पाक आप खुद इरशाद फरमाते हैं, मकूला सुनो, आप इरशाद फरमाते हैं क्या कि मेरा हाथ मेरे मुरीदों के ऊपर ऐसे ही है जैसे जमीन के ऊपर आसमान। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। सुभान अल्लाह नहीं कहोगे? सुभान अल्लाह। किसने कहा? मेरा हाथ गौसे पाक ने। इज़लम यकुन मुरीदी जय्यदन फ़अना जय्यदुन। आप कहते हैं कि मेरा हाथ मेरे मुरीद के ऊपर ऐसे ही है जैसे जमीन के ऊपर आसमान। अब जमीन का कौन सा खित्ता ऐसा है जहां आसमान की छत तनी हुई ना हो? खुश्की ले लो वहां भी छत मौजूद, तरी ले लो वहां भी छत मौजूद, हजरात किसी भी तरह के पहाड़ ले लो वहां भी छत की शक्ल में आसमान मौजूद। इसी तरह से हुजूर गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं, और आगे मेरे गौस कहते हैं, ऐ मुरीद घबराना मत, अगर तू अच्छा नहीं है तो ना हो, तू जिसका मुरीद है वो पीर बहुत अच्छा है। फ़अना जय्यदुन। हज़रात इन्हीं निस्बतों की वजह से कभी कभी बुरों का भी भला हो जाता है, और ऐसा भला सुनो
इल्मे तरीक़त की बहुत बातें तुमने सुनी होंगी, हुजूर गौसे पाक के ताल्लुक से इल्मे शरीयत की भी बात बताऊं, क्योंकि सज्जदी सरकार आला हज़रत फरमाते हैं बंदा कादिर का है, कादिर भी है अब्दुल कादिर, सिर्र बातिन भी है, जाहिर भी है अब्दुल कादिर। और आगे कहते हैं सरकार आला हज़रत सुनो क्या कहा हज़रत, अकीदतें देखो, मोहब्बतें देखो। सज्जदी सरकार आला हज़रत कहते हैं मुफ्ती शरा भी है, कासी मिल्लत भी है, इसलिए इल्मे असरार से माहिर भी है अब्दुल कादिर। वो से पाक के चाहने वालों ने एक शख्स ने इरादा कर लिया, मौला मैं ऐसी इबादत करूंगा कि उस वक्त में रूए जमीन पर कोई भी ऐसी इबादत नहीं कर रहा होगा, और अगर मैं ऐसी इबादत ना करूं तो मेरी बीवी को 3 तलाक। क्या कहा, अगर ऐसी इबादत ना करूं तो मेरी बीवी को तलाक, और तलाक भी कौन सी तलाक है, तीनों तलाक। क्या इरादा किया, ऐसी इबादत करूंगा जो रूए जमीन पर उस वक्त में कोई भी ना कर रहा हो। अब नमाज अगर वो पढ़े तो नमाज पढ़ने वाला दुनिया में कोई ना कोई दूसरा होगा, अगर वो रोजा रखे तो रोजा रखने वाला भी तो रूए जमीन पर कोई ना कोई दूसरा होगा। हुकूक वालिदैन अदा करे तो उससे बड़ा फरमाबरदार माँ बाप का कोई ना कोई दूसरा होगा। परेशान, अब तो बीवी को तलाक हो जाएगी, मुफ्तियों के पास फतवा पहुंचा, क्या करें, तलाक से बचने की कोई शक्ल है? मौलाना नाजिम साहब तवज्जो करें, तलाक से बचने की कोई शक्ल है? कैसे बचा जाएगा तलाक से? ऐसी इबादत करूंगा कि उस वक्त में रूए जमीन पर कोई दूसरा ऐसी इबादत नहीं कर रहा होगा। हज़रात अगर ऐसी इबादत ना करूं तो मेरी बीवी को तलाक। अल्लाह की कसम, मुफ्ती भी सोच रहे थे जवाब दे तो क्या जवाब दे। बड़े बड़े मुफ्ती हज़रात फेल हो गए, बड़े बड़े कलमकार कलम नीचे रखने पर मजबूर हो गए, बड़े बड़े दानिश्वर सोचने लगे अब तलाक से बचा नहीं जाएगा। अब हज़रात राह फरार के लिए कोई भी दूसरा रास्ता मौजूद नहीं है। अल्लाह की कसम, करे तो क्या करे। इस्तिफ्ता पहुंचा बारगाहे गौसे पाक में, कहां पहुंचा? करामतें बहुत सुन ली, लेकिन जहां गौस की करामतों का तस्करा हो वहां गौस के इल्म का भी तो जिक्र हो। अपने जमाने में अल्लाह की कसम जो उस्तादों का भी उस्ताद बना वो गौसे पाक है। अल्लाह ने जिन्हें ज़ाहिरी और बातिनी उलूम से मुकम्मल तौर पर नवाजा वो गौसे पाक है। और सुने जुमले, एक वक्त में एक जमाने में बहुत से वली होते हैं, बहुत से वली होते हैं, उन वलियों में कुतुब भी होते हैं, अब्दाल भी होते हैं, औताद भी होते हैं, हज़रात नुजाबा भी होते हैं, नुकबा भी होते हैं, अस्किया भी होते हैं, अत्किया भी होते हैं, अस्किया भी होते हैं। लेकिन उस जमाने के तमाम वलियों का अगर कोई सरदार होता है तो उसे गौस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गौस। अपने जमाने के तमाम वलियों का सरदार कौन होता है? गौस। अब जब गौस के मर्तबे का आलम ये है तो फिर गौसे आज़म के मर्तबे का आलम क्या होगा? अपने जमाने का जो वलियों का सरदार हो वो गौस कहलाता है, और क़यामत के वलियों का जो सरदार हो वो गौसे आज़म। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने हुजूर गौसे आज़म हुजूर सैयद शाहिद अली मियां साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। आया किसके पास? गौसे पाक की बारगाह में सवाल गौस की बारगाह में आ गया, जिस सवाल का दुनिया में कोई मुफ्ती जवाब ना दे सका हो, जिस सवाल को कोई हल ना कर सका हो। बड़े बड़े मुफ्तियों ने गर्दनें झुका ली, तलाक होगी। गौस की बारगाह में पहुंचे, गौस बोले तलाक नहीं होगी, तलाक नहीं होगी। गौस क्या कहोगे? नमाज पढ़वाओगे तो कोई ना कोई दूसरा पढ़ रहा होगा उस जमाने में, उस वक्त में रोजा कोई ना कोई दूसरा रख रहा होगा, अगर हज के बारे में कहो तो कोई ना कोई और भी तो कर रहा होगा। मेरे गौस इरशाद फरमाते हैं कि जिसने ये असलो इरादा किया है उससे कहो कि वो मक्कातुल मुकर्रमा का सफर करे, मक्के का सफर करे, और मक्के का सफर करने के बाद में वो तवाफे काबा करे। तवाफे
अब तुम कहोगे तवाफे काबा करने वाले और भी तो होते हैं, ये अगर इबादत है तो उस वक्त में और कोई दूसरा भी तो इबादत कर रहा होगा। लेकिन मेरे गौस का फरमान सुनो, गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं जब ये तवाफ करे तो इतनी देर के लिए सबके तवाफ को बंद करवा दे, क्योंकि ये ऐसी इबादत है जो सिर्फ तवाफ के जरिए से की जाती है और तवाफ दुनिया में काबे के अलावा किसी दूसरी जगह का नहीं किया जाता। अल्लाह की कसम मसला हल हो गया। इधर इस शख्स ने तवाफे काबा किया, उधर मेरी अकीदतों ने कहा सरकार आपकी शान तो ये है कि दुनिया काबे का तवाफ करती है, काबा आपका तवाफ करता है। आला हज़रत कहते हैं सारे काबे करते हैं, काबे का तवाफ काबा करता है, तवाफे दरे वाला तेरा पता चल गया। अगर वो वली लाजवाब है तो अल्लाह की कसम वो मुफ्ती भी लाजवाब। ऐसे मुफ्ती ये कामिल कि एक एक मसले का हल तफसीली रोशनी डाली जाए तो अच्छा खासा वक्त हो जाएगा। 2 बज गए ना 2। अल्लाह आप हज़रात को सलामत रखे। मुझे पता है कि हिलेंगे नहीं आप। जहां सज्जदों के चेहरों पर नजर जमी हुई, उन सादात का दीदार हो रहा हो जिनकी निस्बत इतनी अजीम कि अल्लाह की कसम रूए जमीन पर हसब नसब के मामले में इतना अजीम कोई दूसरा है। अल्लाह ने जितनी असमतें इन्हें अता फरमाई, और अगर सज्जद ऐसे हो कि जो उलमा को भी इज्जत और इकराम की नजर से देखे तो खुदा की कसम ऐसा लगता है जैसे हजरात हम जैसे कम हिम्मतों, हम जैसे गुनहगारों को सहारा देने के लिए मुस्तफा की आल में से कोई ना कोई मौजूद है। आजिज़ी देखो, इंकिसारी देखो, मुतवाज़े देखो, मेहमान नवाजी देखो, हज़रात मुनकसिरुल मिजाजी देखो, तो लाजवाब। इसीलिए तो हम कहते हैं उनकी निस्बत का ताज रखते हैं, उनकी निस्बत का ताज रखते हैं, हर मरज़ का इलाज रखते हैं। और खौफ क्या हो हमें यजीदों से, हम हुसैनी मिजाज। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दूसरा कौल सुने हुजूर गौसे पाक का, आप इरशाद फरमाते हैं कदमी हाज़िही अला रक़बती कुल्ली वली जिल, मेरा ये कदम अल्लाह के हर वली की गर्दन के ऊपर है। अच्छा वली कैसे कैसे पैदा हुए? जो दुनिया में रहकर के ही फना और बका को समझा दे कि फना किसे कहते हैं, बका किसे कहते हैं। फानी बदाइयों ने एक शेर कहा था कि फानी दुनिया में किसे ढूंढ रहे हो, फानी जिंदगी भी नहीं मिलती है फना से पहले। और हजरात डॉक्टर इकबाल ने कहा था मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। उन्होंने शेर कहे, निस्बतों को बयान किया, बताया हजरात इश्क क्या होता है, मोहब्बत क्या होती है, उन्होंने अपने अंदाज में बताया। लेकिन सुनो तो सही, मैं जो तुम्हें पैगाम मोहब्बत देना चाहता हूँ हजरात, मैं जो तुम्हें बताना चाहता हूँ, फानी दुनिया में किसे ढूंढ रहे हो, फानी जिंदगी भी नहीं मिलती है फना से पहले। साबिर पाक ने बताया फना किसे कहते हैं, बका किसे कहते हैं। अकीदतमंद पहुंचे, जाकर के शमसुद्दीन से पूछा था, शमसुद्दीन पानीपती तुम बताओ तुमने साबिर पाक को कैसा पाया? उन्होंने कहा साबिर पाक का कोई जवाब नहीं, मेरे पीर का कोई जवाब नहीं। मैंने कहा था जब साबिर पाक ऐसे हैं तो फिर गौसे पाक कैसे होंगे? इसलिए हज़रात ये जो निस्बतें हैं अल्लाह से दुआ करो ये कायम रहे। परवरदिगार आलम इन निस्बतों का सदक़े खास हम सबको अता फरमाए। बड़ा दिल को सुकून मिलता है, चैनो करार मिलता है यहाँ हाजिरी देकर। परवरदिगार आलम इस हाजिरी का बेहतर सिला मुझे और आपको अता फरमाए। हुजूर सैयद शाहिद मियां और कल्लू मियां साहब मद्दसल्लहुल आली रौनक के स्टेज है और काफी देर से बैठे हुए हैं, नहीं निहायत कमजोर, कई दिन तक खाना नहीं खाते। जिस्म देखे हजरात, बसा औकात ज्यादा देर खड़े हो जाए तो कमजोरी की वजह से खड़ा रहना दोबर होता है।
लेकिन अब भी अल्हम्दुलिल्लाह काफी देर से यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज दुआ मांगते वक्त इन्हीं को गौसे पाक की बारगाह में वसीला बना दो। और हमारी निस्बतें तो इतनी बुलंद हैं कि हम तो बाबागे दोहल कहते हैं, कादरी कर कादरी रख, कादरी जो में उठा, कदरे अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। हम तो ये कहते हैं हजरात, और हमेशा कहते रहेंगे, हमेशा पैगामे मोहब्बत देते रहेंगे। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। बंदा कादिर का भी कादिर भी है अब्दुल कादिर, सिर्रे बातिन भी है जाहिर भी है अब्दुल कादिर, मुफ्ती शरा भी है, कासी मिल्लत भी है, इल्मे असरार से माहिर भी है अब्दुल कादिर, सी तसर्रुफ भी है, मासून भी मुख्तार भी है। लोग कह देते हैं साहिब इख्तियार बना दिया, मियां हमने नहीं बनाया अल्लाह ने बनाया। लोग कहते हैं साहिब तसर्रुफ बना दिया। हमारे पास क्या है? कुछ भी नहीं, अपनी पोटली खाली है। लेकिन पता है जिन दामनों से वाबस्ता है वो दामन बड़े अजीम है, वो निस्बतें बड़ी अजीम है। असरात कहते हैं मैं और आप असरात सुनो, हम अजीम नहीं लेकिन अजीमतों की सोहबतें हमें मैसर। हम बड़े नहीं, बड़ों के पास रहना हमें नसीब होता है। अल्लाह की कसम हजरात, हम किसी भी एतबार से खुदा की बारगाह में मुंह नहीं दिखा सकते, गुनाह होता है। और इस कदर एहसास कि सज्जिदी उस्ताज़े ज़मन से पूछो, अल्लामा हसन से, तो वो कहेंगे शेर सुनो। गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह शहे कौनैन जलालत तेरी, फर्श के अर्श पे जारी है हुकूमत तेरी, हुकूमत तेरी, फर्श के अर्श पे जारी है हुकूमत तेरी। और हमने माना कि गुनाहों की हद नहीं, लेकिन तू है उनका तो हसन तेरी है जन्नत तेरी, तू है उनका तो हसन तेरी है जन्नत तेरी। और हजरात सुनो, दूसरी जगह क्या कहा उस्ताज़े ज़मन ने, जाएगी खुल्द में हंसती हुई उम्मत उनकी, कब गवारा हुई अल्लाह को रिक्कत उनकी। और देख आंखें न दिखा मेहरे क़ियामत हमको, जिनकी उम्मत में है हम देखी है सूरत उनकी। वाह 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 वाह। पार हो जाएगा ये कान में बेड़ा अपना, काम कर जाएगी महशर में शफाअत उनकी, काम कर जाएगी महशर में शफाअत उनकी। और ये भी यकीन है कि जो हो सर को रसाई उनके दर तक, तो पहुंचे ताजे इज्जत अपने सर तक। दुहाई ना खुदाए बेकसा की कि सैलाबे आलम पहुंचा कमर तक, और न हो जिसमें तुम्हारा नाम शामिल, दुआएं जा नहीं सकती असल तक, दुआएं जा नहीं सकती असर तक। कभी पढ़कर देखना दुरूद पाक, तब पता लगेगा नमाज वाली, नमाज वाली दुरूद पढ़ करके देखना, तब तुम्हें एहसास होगा। निस्बत इन्हें बचाने की कोशिश करो, नेक लोगों की सोहबतों में रहो। अल्लाह की कसम भटकते भटकते एक दिन सुधर ही जाओगे। और जब पट्टा गले में पड़ा है तो इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ वो खूब की सहरे जबन फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूं मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। सुभान अल्लाह। बस्म की रौनक प्रोग्राम की आखिरी कड़ी और हम सबके बयानात और नात खानी के हज़रात मोहतरम कबूलियत का जरिया। सुभान अल्लाह नहीं कहोगे? हुजूर सैयद फैसल मियां साहब तशरीफ ला रहे हैं, इस्तिकबाल करेंगे, करें इस्तिकबाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, हुजूर सैयद कल्लू मियां साहब किबला। सुभान अल्लाह। फराज पाकिस्तानी के 4 मिसरों से इस्तिकबाल करता हूँ। सुना है लोग इन्हें आंख भर के देखते हैं, तो इनके शहर में कुछ दम ठहर के देखते हैं। और सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं। ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं, करके देखते हैं। और हाँ, मैं भी हूँ शहदा इसी शादाब चमन का,
है चश्मे फिरदौस ये आलम है दहन का, किस तरह है सरसब्ज हो गुलजार सुखन का, है रंग तबीयत में चमनदार वतन का, ताजा है मज़ामीन तबीयत भी हरी है, और गुलशन कौमी की हवा सर में भरी है। समझेगा ज़माना तेरी आंखों के इशारे, देखेंगे तुझे दूर से गर्दों के सितारे, ना पैर तेरे बहरे तखज्जुल के किनारे, पहुंचेंगे फलक तक तेरी आहों के शरारे। और देख फिजा देख समा देख हवा देख, दीवाना वार नजरों को नजरों से जरा देख, और तुम्हारी दीद ही मंजर रहा हो जिन निगाहों का, वो चश्मे मुंतजिर पत्थरा गई क्या तुम ना आओगे। अल्लाह